अस्सलामुअलैकुम। आज हमारी कौम की बेटियां जो बर्बाद हो रही हैं, इसके पीछे मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा दखल है। इर्तिदाद का मसला आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिकअप पकड़े हुआ है। गैर मुस्लिम लड़कों के साथ हमारी मुस्लिम बहनें, जिसका नाम आयशा है, जिसका नाम जैनब है, जिसका नाम कुलसूम है, और ऐसी लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ निकाह करने पर मजबूर हो रही हैं। और मजबूर क्या होगी, वह अपना इख्तियार समझती है, हालांकि वो नहीं जानती कि इस्लाम के आगोश के अलावा दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा छत्र छाया नहीं है जो औरतों को अमन व सुकून और शांति दे सके। पूरे दुनिया के अंदर सोशल मीडिया पर मैंने ऐसी बहुत सारी तस्वीरों को देखा, जो मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ अगर शादी कर चुकी, 2-4 बच्चे होने के बाद चाहे तो उसको मार दिया गया, चाहे उसको जला दिया गया, चाहे उसको बेआबो दाना के उसे छोड़ दिया गया। न वो घर की रही न घाट की रही। आज इसकी कई वजूहात। एक तो मोबाइल फोन का मसला कि आज हम अपनी बच्चियों के ताल्लुक से ये हसास नहीं है कि हमारी बच्चियां जो फ़ोन का इस्तेमाल कर रही है, आया उसको फ़ोन की ज़रूरत क्या है। अगर वो पढ़ने जा रही है तो इस्लाम मखलूत तालीम से मना करता है। मखलूत तालीम मतलब एक ही कोचिंग के अंदर लड़का भी बैठकर पढ़ता है और लड़की भी बैठकर पढ़ रही है। इस्लाम इस बात की इजाज़त, लड़की पर्दा पढ़े। बहुत सारी लड़कियां कहती है कि वहाँ लोग पर्दा नहीं करते। आपको पता है कर्नाटक के अंदर एक लड़की ने पर्दे की तहरीक चलाई, उसके पीछे हजारों ऐसे लड़के थे, उसके खिलाफ आवाज उठाया, लेकिन उसने पर्दा नहीं उतारा, उसने अपना नकाब नहीं उतारा, उसने अपने दुपट्टा चेंज नहीं किए, बल्कि उसने इस्लाम के लिए तहरीक चलाई, लड़ा उन्होंने, और लड़ने के बाद जीत इस्लाम की हुई। वहां पर्दे की इजाजत हुई, कर्नाटक के हालात बदले और वहां पर आज इज्जत के साथ मुस्लिम लड़कियां पर्दे के साथ निकल रही। लेकिन आज हमारी बच्चियां घर से ही इस तरह के हालात लेकर निकल रही। आपको पता है, एक इंडिया का ऐसा इंसान जो पेरिस के अंदर जाता है और वहीं सर्विस कर रहा है, वहाँ सर्विस के दौरान उसकी बीवी को ऐसा लगता है कि मेरी छोटी सी बच्ची को कहीं तालीम हासिल करवाया जाए। उस इलाके के सबसे अच्छे स्कूल के अंदर उस लड़की को ले जाया जाता है। जब लड़की वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ की लड़की की हालत तो बड़ा अजीब है। वो लड़की स्कर्ट में निकल रही है, वो लड़की पैंट शर्ट में पढ़ने जा रही है, और ये मुस्लिम लड़की जिसको माँ ने इस्लामी आबो हवा में तरबियत दिया था, जिसने कुरान और हदीस के अहकाम को बतलाया था, जिसने अपनी बच्ची को इंडिया में रह करके पर्दा करना सिखाया था, पेरिस में रहने के बाद पता चला कि यहाँ इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन माँ फिर भी तैयार रही कि नहीं, जवाब देना है। दाखिला हो गया, और दाखिला हो जाने के बाद हेड मैम जो होती है, हेड मास्टर जो होती है, उस लड़की से कहा जाता है कि देखो, तुम स्कूल के अंदर जब आना हो तो तुम इस तरह के नकाब पहन कर ना आना, तुम स्कूल के अंदर आना हो तो हिजाब लगा कर ना आना, तुमको आना हो तो तुम स्कर्ट पहन लेना उसी लड़की की तरह, जिस तरह आम लड़कियां स्कर्ट पहन के आती है, पैंट पहन के आती है। लड़की ये बात अपनी माँ को नहीं बतलाती। दूसरे दिन माँ उसको नहलाने धुलाने के बाद फिर बापर्दा बना देती है, नकाब पहना देती है, हिजाब डाल देती है। बच्ची अपनी माँ को नहीं बतला रही है। फिर उसके बाद जब वो पहुंचती है, सारी लड़कियां उसको गौर से देख रही हैं। हेड जो मास्टर, जो औरत मास्टर थी, वो कहती है, लड़की मैंने तुम्हें कल मना किया था कि तुम इस तरह के कपड़े में मत आना, लेकिन तुम आज फिर आ गई। याद रखो, अगर तुम कल इसी ड्रेस में आई तो हम तुमको पिटाई करेंगे, हम तुमको मारेंगे। बच्ची शाम तक स्कूल से घर वापस आई, आंखों में आंसू है, वो रो रही है। माँ उसके बाजू में बैठ जाती है और कहती है कि मेरी बेटी, आखिर आज तुम बहुत ज्यादा मायूस हो,
कल भी मैंने तुम्हारे सूरत को पढ़ा था, मैंने तुम्हारे चेहरे को देखा था, तुम कल भी मायूस थी और आज तो बहुत ज़्यादा मायूस हो। ऐ मेरी बेटी, क्या कोई मामला तुम्हारे साथ हुआ है तो ज़रा तुम मुझे बताना। कहा नहीं अम्मी जान, मेरे लिए कोई बात नहीं है। कहा कि नहीं बेटी, तुम खाना भी टाइम से नहीं खा रही हो, रात में तुम्हारी बेचैनी को भी मैंने महसूस किया है। ऐ मेरी बेटी, जरा बतलाओ कि आखिर कौन सी वजह है जिस बात ने तुमको परेशान कर दिया है। बच्ची कहती है कि मेरी अम्मी, कल मुझे पिटाई लगेगी अगर आप मुझको हिजाब में और नकाब में भेजेगी, तो वहाँ की जो मैडम है मुझको मारना चाहती है, वो मुझको दो रोज से कहती है कि इस तरह के नकाब में ना आओ। उस वक्त बात को टाल दिया जाता है। सुबह होती है, बच्ची को फिर नहला दिया जाता है और माँ कहती है बेटी सुनो, तुम्हारी मैडम कहती है कि नकाब पहन के ना आना, पर्दा मत आना, लेकिन तुम्हारा रब कहता है कि तुम बगैर पर्दे के ना जाना। बताओ तुम किसकी बात मानोगी? अगर एक माँ बच्ची को इस अंदाज से तालीम दे, बच्ची खराब हो जाएगी। तुम्हारी मैडम कह रही है कि तुम पर्दे में ना आना, और तुम्हारा खुदा जिसने तुमको भी पैदा किया है, तुम्हारी मैडम को भी पैदा किया है, तमाम लोगों को पैदा किया, उसका कहना है कि बगैर पर्दा के ना जाना। बताओ तुम किसकी मानोगी? बच्ची बाहिम्मत होती है, फौरन कहती है अम्मी जान जब ऐसी बात है तुम अल्लाह की बात मानते हैं और हम फिर पर्दा में जाएंगे। उस दिन मैडम ने उसको छड़ी उठाया और छड़ी उठाने के बाद उसके हाथों पर पिटाई शुरू हो गई। आंखों से आंसू जारी है। बार बार वो बच्ची कहती है कि मैडम मैं किसकी मानूं, मैं किसकी मानूं, आपकी मानूं या उसकी मानूं? उसके के आगे बात साफ नहीं कर रही है। मैडम छड़ी रोक लेती है कि आखिर कौन है इस स्कूल के अंदर, इस कॉलेज के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरे हुक्म के ऊपर कोई दूसरा हुक्म चला रहा है? कौन है ऐसा? छड़ी रोक लेती है और कहती है बेटी बताओ कि आखिर वो कौन है जो तुमको मजबूर करता है इस तरह की लिबास पहनने के लिए? कहा कि मैडम एक है जो हमको इस बात की तालीम देता है कि तुम्हें पर्दा करना है गैरों से, तुम्हें पर्दा करना है गैर महरम मर्दों से, तुझे पर्दा में जाना है। बताओ कि मैं तुम्हारी मानूं या उसकी मानूं? कहा किसकी मानने की बात तुम करती हो? कहा कि मैं उस अल्लाह की बात की मैं कर रही हूँ जिस अल्लाह ने आपको भी पैदा किया है और जिस अल्लाह ने आपको भी पर्दे की तालीम दी है। लेकिन एक अलग बात है कि आप पर्दा नहीं करती। मैडम घबरा जाती है कि छोटी सी बच्ची के अंदर ये बात किसने डाली। चुनांचे मैडम पूछती है क्या बेटी बताओ कि ये बात तुमको किसने बतलाया? कहा कि मेरी माँ ने मुझे बतलाया है कि पर्दा करने का हुक्म अल्लाह देता है कि एक औरत एक मर्द गैर महरम मर्द से पर्दा करे। कहा तुम अपनी माँ से मुझे मिलवाओगी? कहा कि हाँ हम मिलवाएंगे। बजाय छुट्टी पे मैडम घर जाने के उस बच्ची के साथ उसके घर आ गई। उसकी खातिर तवाज़े के बाद चाय वगैरह नाश्ता देने के बाद कहा कि ये बेहतरीन तालीम इस बच्ची को किस किताब से आपने दी? कहा कि कुरान में अल्लाह ने लिखा है, कुरान में अल्लाह ने लिखा है कि एक गैर महरम मर्द के सामने से एक औरत नहीं गुजर सकती, बापर्दा होकर अगर गुजरना हो तो गुजर सकती। कहा कि वो किताब क्या आप मुझे दे सकती हैं? कहा कि कुरान दिया गया कि आप भी लीजिए, आप भी पढ़िए। वो कभी कुरान जानती नहीं थी, अंग्रेज औरत थी, कुरान जैसी खोलती है कुरान में देखती है कि कुरान करीम की सबसे पहली सूरत के बाद पहली सूरत क्या है? हाफिज साहब को तो मालूम ही, सूरतुल फातिहा है ना। और कुरान की दूसरी सूरह है सूरह बकरा। उसमें जैसी आप कुरान खोलिएगा दूसरी सूरत, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये कितना ज़बरदस्त मैसेज है। ऐ किताब पढ़ने वालों, इस किताब में शक न करना, क्योंकि ये किताब मुनज़्ज़म मिनल्लाह किताब है। अल्लाह ने इस किताब को नाजिल किया है, अल्लाह के तरफ से किताब है ये। इस किताब में ज़र्रा बराबर शक की कोई गुंजाइश नहीं। जैसे जैसे वो औरत किताब पढ़ते गई, कुरान पढ़ते गई, इस्लाम उसके दिल में पेवस्त करता गया। जब वो औरत कल आई कॉलेज तो देखा कि उस बच्ची के साथ पर्दा करने वाली वो मैडम भी थी
जिस बच्ची ने अपने हाथ पर पिटाई खा के कुरान की इस तालीम को आगे किया। आज हमारी बच्चियों को इस तरह की तालीम कौन देगा? कौन देगा इस तरह की तालीम? बचपन से बच्चियों को या बच्चों को इस्लामी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। बच्चा मेरा 5 साल 7 साल का हो जाता है, कैसे बच्चा नक्काल नहीं होता है? मेरी आदत पान खाने की नहीं थी, इस बीच में मैं 2 पान खा लिया। रियाजुल्लाह साहब, मैं गुलू नहीं करता, अपने बच्चे के साथ अभी एक रिश्ते में मैं गया था दूबी मैनारपुर, वहाँ मैंने पान खा लिया। वो बच्चा मेरा 5 साल का जो 6 साल का बच्चा है वो कह रहा था कि आप पान खा लिए हैं, अब हमको भी पान खाएंगे, आप पान खाएंगे और मैं पान नहीं खाऊंगा। मतलब बच्चा नक्काल होता है, अपने माँ बाप को देखता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फित्रतिल इस्लाम, दुनिया में जितना भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। फ़अबवाहु यहव्विदानिही, बाप को जैसा देखता है वैसा हो जाता है, बाप को जैसा देखता वैसा हो जाता है। फ़अबवाहु यहव्विदानिही, बाप यहूदी है बच्चा यहूदी बन जाता है। औ युमज्जिसानिही, बाप मजूसी है बेटा मजूसी बन जाता है। इसीलिए तरबियत की रोशनी में अपने बच्चे की, अपने बच्चियों की सही तरबियत करो। आपको पता है कि आज मुस्लिम समाज की लड़कियां, ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो रजिस्ट्रार ऑफिस में पिटीशन तक दे चुकी है कि मुझे इजाज़त दी जाए इस बात की कि हम अपने पसंद की शादी करें। अरे माँ बाप तुम्हारे लिए बेहतर पसंद नहीं करता क्या? माँ बाप की पसंद बच्चियों के हक में सबसे अच्छी पसंद होती है। अब बच्चियां इतना एडवांस हो गई कि वो जो है अपनी पसंद की तलाशती है, हालांकि 2-4 साल के बाद पता चलता है कि वो खून की आंसू रोने पर मजबूर हो जाती है। इसीलिए मेरे भाइयों, 2 वक्त की रोटी ना खाओ, तुम भूखे प्यासे रह जाओ, लेकिन घर से अपनी बच्ची को सही तालीम देकर घर से बाहर निकालो। याद रखो, अगर तुमने बच्चियों की सही तरबियत नहीं की, वो दिन दूर नहीं किया हमारी इज्जत व आबरू नीलाम हो जाएगी। आज हमारी हालत, मुसलमानों में ये मसला बहुत अहम मसला है इर्तिदाद का, कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हवा चली हुई है और लोगों को ये बावर कराया जाता है कि इसकी इज्जत व आबरू पर हमला कैसे किया जाए। आज लोग हमारे दीन और हमारे धर्म के पीछे पड़कर जितना उसको अपना एलर्जी गंवाना था गंवा चुके। अब देखा कि मुसलमान अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं तो वो हमारी इज्जतों पर हमला करना शुरू करते हैं, वो हमारी बच्चियों को टारगेट करना शुरू करते हैं। क्यों ना हम अपनी बच्चियों को, हम अपनी बहनों को इस्लाम की सही तरबियत हम दे सकें और हम ये बतला सकें कि देखो मेरी बहन, तुम इस्लाम की बेटी हो और इस्लाम की बेटियों ने इस्लाम का नाम रोशन किया, इस्लाम का नाक नहीं कटवाया, इस्लाम का नाक नहीं कटवाया है। इसीलिए ऐसी बच्चियां इस्लाम को अपना नाम ज़ैनब और आयशा रख के रुसवा न कराए, रुसवा न करे। याद रखो, वरना क़यामत के दिन अगर आपने सही तरबियत नहीं की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने ऐसी बच्चियां आपका मुआखज़ा करेंगी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं, अल्लाह ताला ने पाक दामन बनाया था उसको, और उसकी पाक दामनी पर किसी को शक है क्या? जिसको अल्लाह तबारक व तआला आसमान से रोजी भेजता था। हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में हज़रत मरियम थी और बेमौसम के फल हज़रत ज़करिया देखते थे, खालू थे कि भाई ये मरियम के पास ये फल जो इधर नहीं पाया जाता है कहां से आ जाता है, कौन ला कर देता है? हजरत ज़करिया ने पूछ दिया, अन्ना लके हादा या मरियम, ऐ मरियम ये सामान तुमको कौन ला कर देता है? मेरे जिम्मेदार भाइयों, इस गांव के हसास लोगों, जरा तुम पूछो अपनी बच्चियों से, जो चीज तुमने अपनी बच्चियों के हाथ में साल हा साल नहीं देखे, जो चीज तुम अपने घर में कभी लाकर नहीं दिया, वो चीज तुम्हारे बच्चियों के हाथ में कहां से आई? कभी तुमने पूछा? नहीं। फिर बताओ कि हमारी बच्ची सही रास्ते पर कैसे रहेगी? हजरत मरियम से ज्यादा पाक दामन तो हमारी बेटी नहीं है, हजरत मरियम से ज्यादा पाकबाज तो हमारी बेटी नहीं है। जब हजरत मरियम जैसी पाकीज़ा औरत से हजरत ज़करिया पूछ रहे हैं कि अन्ना लके हाजा, ये सामान तुमको कौन दिया लाकर? कभी तुम भी पूछ लिया करो अपनी बेटी से, ये सामान तुमको कौन दिया लाकर? अन्ना लके हाजा या मरियम, ऐ मरियम ये सामान तुमको कौन देता है? हजरत मरियम समझती है कि हो सकता है मेरे खालू को मेरे ऊपर शक हो गया होगा, मेरे खालू को मेरे ऊपर शक हो गया होगा कि इसका किसी के साथ कोई सांठ घाट तो नहीं है। माअज़ल्लाह,
कि ये सामान लाकर पहुंचा देता होगा। हज़रत मरियम जवाब देती है, क्या मेरे खालू, मेरा ताल्लुक किसी के साथ नहीं है। अन्ना लके हाजा के जवाब में वो जवाब मरियम देती है जिसके जवाब को अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर नाजिल फरमाता है। मरियम जवाब देती है, हाजा मिन इंदिल्लाह, ये सामान हमको मेरा रब पहुंचा देता है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा कीजिए कितनी पाक दामन औरत थी हजरत मरियम, जिसके लिए अल्लाह ताला आसमान से रोजी पहुंचाता था। और फिर हजरत मरियम से हजरत जकरिया पूछ रहे हैं, इतनी पाकबाज औरत। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों की सही तरबियत करो। सही तरबियत जब तुम कर दोगे, अगर तुम उसकी शादी विवाह में कुछ नहीं भी दोगे, फिर भी इंशाअल्लाह रहमान तुम्हारा नाम रोशन करेगी और वो इस्लाम का नाम रोशन करेगी। हम अपनी बहनों से, हम अपनी माओं से, हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, तुम अपना नाम आयशा रखती हो, तुम अपना नाम फातिमा रखती हो, तुम अपना नाम कुलसूम रखती हो, तुम अपना नाम जैनब रखती हो। जरा गौर करो कि इस्लाम की खातून ने इस्लाम के नाम को किस तरीका से नुमाया तरीका से ऊंचा उठाया है, और आज तुम इस्लाम को बदनाम कर रही हो एक ऐसे छिछोड़े लोगों के पीछे पड़कर जिसको इस्तिंजा तक करने का तरीका मालूम ना हो, जिसको खड़े होने तक का तरीका मालूम ना हो, जिसको खाने के आदाब तक ना मालूम हो। आज तुम इश्क और मोहब्बत की बात करती हो। इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत अगर तुमको उससे है तो फिर याद रखो तुम्हारा अकीदा और ईमान दोनों खतरे में जा रहा है। तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होनी चाहिए, तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की किताब से होनी चाहिए, तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से होनी चाहिए, तुमको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के रसूल के सही तालीम से होनी चाहिए। तब जाकर के वो मोमिन और मोमिना है, वरना नहीं। इस्लाम ऐसी चीज़ों से मना करता है, और इस्लाम ने सिर्फ मना ही नहीं किया बल्कि इस्लाम ने ऐसे दरवाज़ों को बंद कर दिया। इस्लाम तालीम का मुखालिफ नहीं है। लेकिन एक बात याद रखो, मैंने यही बात भौवारा की जामा मस्जिद से कहा था जो मैं आज यहाँ कह रहा हूँ, और 2 साल पहले मैंने कहा था, और मुझे कोई शर्म महसूस नहीं हुई इतनी बड़ी जमात को खिताब करते हुए जब मैंने कहा कि एक गैर मुस्लिम लड़का जो इंटर का लड़का हो और वो किसी ऐसी मैट्रिक के लड़की को ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता है, माँ बाप उसको इत्मीनान और सुकून की जगह दे देते हैं। कभी तुमने गौर किया, जहां इस्लाम ने एक मर्द और एक औरत को तने तनहा रहने से मना किया है, तुम अपनी बच्चियों को एक गैर मुस्लिम लड़के के सामने पढ़ने के ऊपर मजबूर कर देते हो और अकेला छोड़ देते हो। और बच्चे जब वहां हल्ला करते हैं तो तुम कहते हो कि बच्ची पढ़ रही है। वहां कौन सी पढ़ाई हो रही है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां पर एक मर्द होता है, एक औरत होती है, तो तीसरा उसके सामने शैतान होता है। उसके दिमाग में बात डालता है, उसके भी दिमाग में बात डालता है, हाँ, और दोनों को बुराई पर मजबूर कर देता। हजारों कांड से ऐसे हुए। इसीलिए इस तरह के मामलात से अपने आप को तुम रोको, मुबर्रा करो। बच्चियों को नेक मशवरा दो, कुरान और हदीस की तालीम पहले दो, दुनियावी तालीम भी दो, पर्दे की रोशनी। मखलूत तालीम से इस्लाम मना करता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, अगर तरबियत अपने बाल बच्चों की आप नहीं करोगे, तुम्हारा समाज गंदा हो जाएगा, तुम्हारा मुआशरा गंदा हो जाएगा। तुम जो जितना हसास इलाका इस अनहारबंद को समझते हो, और मैं भी समझता हूँ, ये बहुत हसास इलाका है अपनी जमात। थोड़ी सी, बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कि अनहारबंद बहुत अच्छी बस्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग रहते हैं। तो इसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ नेटवर्क काम नहीं करता। हाँ, यहाँ नेटवर्क सही से काम न करने, इस माहौल के अब तक सुरक्षित रहने की एक सबसे बड़ी वजह यहाँ पर नेटवर्क के सही काम न करने की। जिस दिन यहाँ 5G काम करना शुरू हो जाएगा, उस दिन अनहारबंद का भी माहौल तार तार हो जाएगा। कबल ये कि वो दिन आए, बच्चे को कुरान और हदीस की तालीम से अपने धर्म की रोशनी में अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करो। और दोस्तों, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, एक दूसरे को शेयर जरूर